नमस्कार, जय हिंद। हम लोग भारत की नदियों के बारे में पढ़ रहे हैं, अपवाह तंत्र के बारे में। नेक्स्ट देखते हैं सिंधु नदी तंत्र। नेक्स्ट है सिंधु नदी तंत्र। सिंधु नदी तंत्र, इसकी 5 प्रमुख सहायक नदियां हैं, जिसे पंजाब का पंचनद कहते हैं। 5 प्रमुख सहायक का मतलब कि सिर्फ 5 ही सहायक नहीं है, लेकिन प्रमुख सहायक जो जिसे पंजाब का पंचनद कहते हैं। पंजाब का पंचनद, पंचनद का मतलब पंच मतलब 5 और नद मतलब नदी, यानी कि 5 नदियों का समूह। पंजाब का मतलब पंजाब क्षेत्र में प्रवाहित होती है। पंजाब का मतलब सिर्फ अपना पंजाब नहीं है, पाकिस्तान का भी पंजाब है। उस समय दोनों पंजाब को, भारत का जो पाकिस्तान पंजाब है और जो पाकिस्तान का पंजाब है, दोनों पंजाब को मिला के बड़ा पंजाब होता था। तो इसकी पंजाब की सहायक नदियाँ, पंजाब की पंचनद नदियाँ झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम को वितस्ता कहा गया है, झेलम का नाम है वितस्ता। चेनाब का अस्किनी, रावी का परुष्णी, ब्यास बिपाशा और सतलज शत्रुधि। ये झेलम नदी जो है, ये जम्मू कश्मीर में इसका उद्गम होता है, झेलम नदी का। चेनाब, रावी और ब्यास नदियां का उद्गम हिमाचल प्रदेश में होता है, और सतलज का तिब्बत में इसका उद्गम होता है। तो इसको अभी देखेंगे हम लोग। फिलहाल इतना इसकी याद कर लें पंचनद की। ये 5 सहायक है: झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज। झेलम का नाम बितस्ता, चेनाब का अस्किनी, रावी का परुष्णी, ब्यास बिपाशा और सतलज शत्रुधि। ब्यास नदी पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती है, एकमात्र नदी है पंचनद की, एकमात्र नदी है ब्यास नदी। पंचनद में जो 5 नदियां उसमें से केवल ब्यास नदी ही ऐसी है जो पाकिस्तान में प्रवेश नहीं करती, भारत में ही विलय हो जाता है इसका। ये पंचनद का उद्गम स्थल देखते हैं अभी, इनको मैप पर देखेंगे। पहले देख लेते हैं सिंधु। तिब्बत में स्थित मानसरोवर झील के समीप चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से सिंधु का उद्गम होता है। झेलम, जम्मू कश्मीर में पीर पंजाल श्रेणी में स्थित वेरीनाग के समीप शेषनाग झरना से, वेरीनाग एक झील है, इसके समीप एक शेषनाग झरना है, वहां से झेलम की उत्पत्ति होती है। चेनाब, रावी और ब्यास तीनों की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में होती है। हमने यहीं पे बताया, चेनाब, रावी और ब्यास तीनों की उत्पत्ति हिमाचल प्रदेश में होती है। चेनाब वारालांचला दर्रे के समीप से निकलती है, और रावी और ब्यास दोनों रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। रावी, ब्यास दोनों रोहतांग दर्रे के समीप से निकलती हैं। सतलज नदी ये तिब्बत में मानसरोवर झील के समीप राकस्ताल झील से निकलती है। जहाँ से सिंधु निकलती है मानसरोवर झील, वहीं से सतलज में निकलती है मानसरोवर झील। बस थोड़ा सा अंतर है, मानसरोवर झील के पास ही एक ग्लेशियर है, चेमायोंगडोंग ग्लेशियर, जहाँ से सिंधु नदी निकलती है, और मानसरोवर झील के पास ही एक अन्य झील है, राकस्ताल झील, जहाँ से सतलज नदी का उद्गम होता है। यह है मानसरोवर झील, जो कैलाश पर्वत पर स्थित है। कैलाश पर्वत ट्रांस हिमालय की एक श्रेणी है। हम लोग जब हिमालय पढ़ रहे थे तो उसमें ट्रांस हिमालय को काराकोरम, लद्दाख, जास्कर और कैलाश पर्वत श्रेणी में विभाजित किए थे। तो यहाँ पर तिब्बत में कैलाश पर्वत पर स्थित है एक झील है मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से ही, यहीं इसके पास से ही चेमायोंगडोंग ग्लेशियर से ये निकलती है नदी, जिसे बोलते हैं सिंधु नदी। ये सिंधु नदी है। ये मानसरोवर झील है जो तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत से निकलती है। यहीं से एक नदी निकलती है जिसे सिंधु नदी कहते हैं। ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी है। ये भारत में लद्दाख जनपद में प्रवेश करती है, कि लेह जिले से ही भारत में बहती है यह सिंधु नदी। सिंधु की सहायक नदियां हैं झेलम, इसकी कुछ सहायक नदियां हैं झेलम, ये है झेलम, ये झेलम नदी। चेनाब, ये चेनाब नदी है। रावी, ये रावी नदी है। ब्यास, ये ब्यास है। और सतलज, ये सतलज है। आप देख रहे हैं कि मानसरोवर झील के पास ही एक अन्य झील है राकस्ताल झील। तिब्बत पर ही, तिब्बत पठार पर ही मानसरोवर झील के पास एक अन्य झील है
राकस्थाल झील। मानसरोवर झील के समीप चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से सिंधु नदी का उद्गम होता है, जबकि राकस्थाल झील से सतलज नदी का उद्गम होता है। सतलज नदी उसके ये है झेलम। झेलम नदी जम्मू कश्मीर में स्थित वेरीनाग झील से इसका उद्गम होता है। और चेनाब, रावी और ब्यास, ये तीनों नदियां, चेनाब, रावी और ब्यास, ये तीनों नदियां हिमाचल प्रदेश से निकलती है। चेनाब वारालांचला दर्रा, ये दर्रा है वारालांचला दर्रा, ये वारालांचला दर्रा है, दर्रा से। उसके बाद रावी, ये रोहतांग दर्रे से, और रोहतांग दर्रे के समीप से ही ये रावी नदी ब्यास नदी भी निकलती है। ये है ब्यास नदी, ब्यास नदी। तो ये पांचों नदियों का उद्गम है। ये पंचनद द्वारा निर्मित कुछ दोआब क्षेत्र हैं। दोआब का मतलब होता है दो, मतलब दो, आब मतलब जल। दो नदियों के बीच का जो उपजाऊ क्षेत्र होता है उसे ही दोआब कहते हैं। तो इन दोआबों के कुछ नाम है, जैसे सिंधु और झेलम नदी के बीच, सिंधु नदी और झेलम नदी के बीच जो दोआब क्षेत्र है उसको बोलते हैं सिंध सागर दोआब। झेलम और चेनाब के बीच चाज दोआब, च और झ दोनों का पहला लेटर च और झ दोनों को मिलाकर चाज दोआब। चेनाब और रावी के बीच रचना, रचना, ये इसका पहला तो रचना दोआब। रावी और ब्यास के बीच वारी, दोनों का पहला तो वारी दोआब। ब्यास और सतलज के बीच विष्ट दोआब। तो इस कुछ दोआबों के नाम है, आप नाम याद रखेंगे। ये सिंधु नदी है और ये झेलम नदी है। तो सिंधु और झेलम के बीच ये जो क्षेत्र है, भूमि क्षेत्र है, इसी को बोलते हैं सिंध सागर दोआब क्षेत्र। उसके बाद झेलम के बाद ये चेनाब नदी है, चेनाब। तो ये झेलम नदी और चेनाब नदी, तो झेलम और चेनाब के बीच ये जो क्षेत्र है दोआब क्षेत्र, उसी को बोलते हैं चाज दोआब। चेनाब और झेलम, चाज दोआब। उसके बाद रावी, ये रावी नदी है। तो चेनाब और रावी के बीच का ये दोआब क्षेत्र है, इसे बोलते हैं रचना दोआब। और ये है ब्यास, ये ब्यास है। तो रावी और ब्यास के बीच का जो दोआब क्षेत्र है उसे वारी दोआब कहते हैं। उसके बाद ये है सतलज नदी, सतलज नदी। तो सतलज और ब्यास के बीच का ये दोआब क्षेत्र है जिसे विष्ट दोआब कहते हैं। तो इन दोआबों को बारे में आप याद रखेंगे। नेक्स्ट सभी नदियों को देखते हैं। सिंधु नदी, सिंधु नदी विश्व की सबसे बड़ी नदी द्रोणियों में से एक है, जिसका क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु नदी का क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर है। सिंधु नदी द्रोणी का नदी क्या है और नदी द्रोणी क्या है, इसके बारे में पिछले एपिसोड हम लोग पढ़ चुके हैं इसी चैप्टर में। भारत में इसका क्षेत्रफल 3,21,000 वर्ग किलोमीटर है। कुल क्षेत्रफल 11,65,000 वर्ग किलोमीटर, जबकि भारत में इसका क्षेत्रफल 321 यानी कि 321,000 यानी कि 3,21,000 वर्ग किलोमीटर। इसकी कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है। सिंधु नदी की कुल लंबाई जो है 2880 किलोमीटर है। ये सिंधु नदी है, कुल लंबाई 2880 किलोमीटर है, जबकि भारत में इसकी लंबाई केवल 1114 किलोमीटर केवल है। भारत में हिमालयी नदियों में सबसे पश्चिमी नदी है। इसके पश्चिम में हिमालय नदी, इसके पश्चिम में कोई नदी नहीं है इसकी सहायक नदियां हैं, लेकिन वो हिमालय नहीं है क्योंकि हिमालय से नहीं निकलती है। एक और श्रेणी है हिंदुकुश पर्वत श्रेणी, सुलेमान पर्वत श्रेणी, वहां से भी निकलती है कुछ नदियां। इसका उद्गम कैलाश पर्वत, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत से मानसरोवर झील के, मानसरोवर झील को ही बोखरचू बोला जाता है। तिब्बत में लोकल भाषा में मानसरोवर झील को बोखरचू कहा जाता है। इसके निकट चेमायोंगडुंग ग्लेशियर से होता है, और चेमायोंगडुंग ग्लेशियर को वहाँ के लोकल लैंग्वेज में सिंगी खम्बान या शेरमुख बोला जाता है। सिंगी खम्बान या शेरमुख। तो याद कर लेंगे आप, कैलाश पर्वत पर स्थित, तिब्बत में स्थित कैलाश पर्वत पर मानसरोवर झील या बोखरचू झील, मानसरोवर झील या बोखरचू झील,
के निकट एक ग्लेशियर है चेमायोंगडोंग ग्लेशियर, और इसी को होते हैं सिंगी खम्बान या शेरमुख ग्लेशियर, वहां से इसका उद्गम होता है। भारत में लद्दाख व जास्कर श्रेणियों के मध्य प्रवाहित होती है। हम लोग हिमालय पढ़ रहे थे तो उसमें ट्रांस हिमालय के बारे में पढ़े थे, और ट्रांस हिमालय में हिमालय के मुख्य रूप से 3 श्रेणियां थी, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। ये है काराकोरम श्रेणी, ये लद्दाख श्रेणी, और ये जास्कर श्रेणी। तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर में से लद्दाख और जास्कर के बीच से ही सिंधु नदी प्रवाहित होती है। लद्दाख श्रेणी और जास्कर श्रेणी के बीच से ही ये सिंधु नदी प्रवाहित होती है। ये महाखड्ड अथवा गार्ज का निर्माण करती है। भारत में ये गिलगित के समीप लद्दाख श्रेणी को काटकर, यानी कि किसके मध्य बहती है, काराकोरम, उसके बाद लद्दाख और जास्कर, तो लद्दाख और जास्कर के बीच से प्रवाहित होती है, और लद्दाख श्रेणी को ही काटकर एक महाखड्ड या गार्ज का निर्माण करती है यह नदी। और गार्ज क्या है इसके बारे में पहले ही हम लोग जान चुके हैं। इसका अपवाह है तिब्बत, तिब्बत से निकलती है तो तिब्बत में अपवाह तो होगा ही। उसके बाद भारत में लेह में प्रवेश करती है, लद्दाख के लेह जनपद में। उसके बाद गिलगित, गिलगित भी जम्मू कश्मीर में पड़ता है, यानी कि लद्दाख में ही पड़ता है, लेकिन पीओके क्षेत्र में पड़ता है, पाक कश्मीर में। उसके बाद बल्टिस्तान पाकिस्तान है, दर्दिस्तान सिंध, इन क्षेत्रों में इसका प्रवाह है, यानी कि भारत में केवल लेह जनपद में है, भारत में केवल लेह जिले में ही प्रवेश कर बहती है। या अटक, पंजाब, पाकिस्तान का जो पंजाब है, पाकिस्तान वाला पंजाब, उसी में है स्थान अटक। इस अटक के निकट या पहाड़ियों से बाहर निकलकर मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है, यानी कि अटक में पहाड़ियों से बाहर ही निकलती है। अटक पाकिस्तान में है, पंजाब में, और यहीं पर दाहिने से काबुल नदी निकलती है। काबुल इसकी सहायक नदी है सिंधु की, और यहीं दाहिने से निकलती है, यानी कि इधर से आकर इधर से मिलती है काबुल नदी। सिंधु की कुछ सहायक नदियां हैं, उसे देखते हैं। सिंधु की सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? तो 2 प्रकार की सिंधु की सहायक नदियां हैं, एक है हिमालयी सहायक और एक है सुलेमानी सहायक। हिमालयी सहायक का मतलब ऐसी नदी, सिंधु की ऐसी सहायक नदियां जो हिमालय पर्वत से निकलकर सिंधु नदी में मिलती है, उन्हें हिमालयी सहायक कहते हैं। सुलेमानी सहायक का मतलब कि ऐसी नदियां, सिंधु की ऐसी सहायक नदियां जो सुलेमान पर्वत से निकलकर और सिंधु नदी में प्रवेश करती है, सिंधु नदी में मिलती हैं, उन्हें सुलेमानी सहायक कहते हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि जब हिमालय पढ़ रहे थे तो उसी में देखे थे कि हिमालय के ही पश्चिम में 2 भाग थे, एक हिंदुकुश पर्वत श्रेणी जो अफगानिस्तान में चला गया था, एक सुलेमान पर्वत श्रेणी जो पाकिस्तान में चला गया था। तो पाकिस्तान में जो सुलेमान पर्वत श्रेणी है, उसी सुलेमान से निकलने वाली, सुलेमान पर्वत से निकलकर सिंधु नदी में प्रवेश करने वाली नदियों को सुलेमानी सहायक कहा जाता है। तो हिमालयी सहायक है श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सोहन, सिगार, गास्टिंग, द्रास। बस इनका नाम याद करना है आपको। श्योक, गिलगित, जास्कर, हुंजा, नुब्रा, सोहन, सिगार, गास्टिंग, द्रास, ये सिंधु की हिमालयी सहायक है। और सुलेमानी सहायक में स्वात, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, कंदर, झोब। स्वात, काबुल, खुर्रम, तोची, गोमल, कंदर, झोब, ये सुलेमानी सहायक है। आप यहां पर चाहें तो देख सकते हैं, ये सिंधु नदी है, ये सिंधु नदी प्रवाहित हो रही है, और ये सिंधु की ही सहायक नदियां हैं। ये इधर हिमालयी सहायक नदियां हैं। ये सब पंजाब की पंचनद जितनी भी हैं, पंजाब की पंचनद 5 जो नदियां हैं, वो तो हिमालयी सहायक ही हैं। उसके अधिक कंगहर, सोहन नदी, किशन गंगा नदी, ये सब हिमालयी सहायक है। गिलगित नदी, इधर से गिलगित नदी, श्योक, ये शोक नदी, नुब्रा नदी, ये जास्कर नदी यहाँ पे है, ये सब जो है हिमालयी सहायक नदियाँ हैं। इसी प्रकार से सुलेमानी सहायक में स्वात नदी, काबुल नदी, खुर्रम, तोची, गोमल, कंदर, झोब, ये सब नदियाँ जो है कि सुलेमानी सहायक नदियाँ हैं सिंधु की। तो इनका नाम याद करना है, इनकी स्थिति कहाँ है, आपसे कभी नहीं पूछा जाएगा, नाम याद होना चाहिए कि ये किसकी सहायक नदियाँ हैं। मिठनकोट पाकिस्तान में पड़ता है एक स्थान, मिठनकोट,
के निकट पंचनद का जल प्राप्त करती है। यानी कि ये सब सभी सहायक पंचनद की सहायक 5 नदियाँ जो है, पंचनद की जो 5 नदियाँ हैं वो सतलज के माध्यम से अपना जल सतलज में आकर प्रवेश कर जाती है। तो सतलज यहाँ से लेकर सबका जल यहाँ सिंधु नदी से मिल जाता है, और जहाँ सिंधु नदी से मिलता है पाकिस्तान में, उसे ही मिठनकोट नाम वहाँ का स्थान है मिठनकोट। तो मिठनकोट के निकट पंजाब का पंचनद का जल प्राप्त करती है सिंधु नदी। इसका विलय कराची के पूर्व में अरब सागर में होता है। सिंध प्रांत पाकिस्तान का एक प्रांत है, सिंध प्रांत स्टेट है। तो वहाँ उसमें कराची के पूर्व में अरब सागर में ये विलीन हो जाती है सिंधु नदी। इसके किनारे स्थित शहर है लेह और कराची, भारत में लेह और पाकिस्तान का कराची। श्योक नदी, श्योक इसी की सहायक नदी है, ये नदी है श्योक। तो श्योक नदी को यारकंडी नदी या इसी को डेथ रिवर, मृत्यु नदी भी कहा जाता है। श्योक सिंधु की सहायक है, इसको यारकंडी नदी या मृत्यु नदी, डेथ रिवर कहा जाता है। जास्कर नदी लद्दाख और हिमाचल प्रदेश सीमा पर स्थित है। एक पठार है सरचू पठार, उसी सरचू पठार से ही जास्कर नदी निकलती है। यह नदी जास्कर श्रेणी से होकर गुजरती है। हम लोग श्रेणियों के बारे में पढ़ चुके हैं, काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। तो जास्कर श्रेणी से ये जास्कर नदी गुजरती है, नाम उसी के नाम पर आधारित है। नेमू लद्दाख के निकट सिंधु नदी में विलीन हो जाती है। लद्दाख में स्थित प्लेस है नेमू, वहाँ से ही सिंधु नदी में विलीन होती है। एक है सिंधु जल समझौता जो 1960 में हुआ था, और विश्व बैंक, वर्ल्ड बैंक की सहायता से हुआ था सिंधु जल समझौता। इसमें समझौता यह हुआ कि पंचनद की जो 5 नदियां हैं सिंधु और उसके बाद पंचनद की 5 नदियां, सिंधु के बाद झेलम, चेनाब, रावी। तो सिंधु और झेलम, चेनाब, रावी, झेलम, चेनाब, सिंधु और झेलम, चेनाब का 80% जल पाकिस्तान यूज करेगा और 20% भारत। उसके बाद रावी, ब्यास, सतलज जो हैं उनका 80% भारत यूज करेगा और 20% पाकिस्तान यूज करेगा। ये सिंधु जल समझौता है 1960 का, जो विश्व बैंक की सहायता से हुआ। सिंधु की जो पंचनद की 5 सहायक नदियां हैं, झेलम, चेनाब और रावी, ब्यास, सतलज, जिसको नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे। अभी के लिए इतना है। चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया आपने तो कर ले, वीडियो को लाइक कर दें। धन्यवाद।